Hi दोस्तों, welcome back to my channel Traders Destination. My name is Samrat Chaudhary and I welcome you for this new strategy which is called Awesome Nifty 2021 strategy. दोस्तों ये एक ऐसा strategy है जो being an algo trader you can follow, being a manual trader you can follow, being a beginner you can follow, being a office goer you can follow, being a business woman you can follow, being a housewife you can follow, being a student also you can follow, and even if you are a learner you can follow. It's a very easy strategy, and this is targeted towards all the audience. Okay. आप सबको पता ही है कि धीरे धीरे आजकल रिक्वायरमेंट फॉर द मार्जिन इज इंक्रीजिंग. अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000-35,000 इज द रिक्वायरमेंट टू ट्रेड इन वन लॉट ऑफ निफ्टी फ्यूचर्स. So definitely for this strategy you should have an ample amount so that आपका you can take one lot of nifty at least in futures. और अगर आप फ्यूचर्स में ना करके ऑप्शन में करना चाहो तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट इन एट द मनी. ओके, डिपेंडिंग ऑन वट एवर यू वांट. यू कैन डू द रिवर्स ऑप्शन सेलिंग ऑल्सो आप कर सकते हो. अगर आपको ATM में करना है वो भी आप कर सकते हो, बट बी वेरी कॉशियस बिकॉज ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट इज़ अ मैटर ऑफ रिस्क एंड यू नो दैट वी आर नॉट SEBI registered advisors. Whatever we share here are for educational purpose only, and if you are following any of our strategy, चाहे वो आप एल्गो के बेसिस में करो या फिर आप मैनुअली करो, प्लीज़ कंसल्ट विद योर फिनेंशियल एडवाइज़र बिकॉज देर इज़ अ lot of risk involved in stock market, especially when it comes to futures and options. Okay, so with this मैं आप सबसे ये स्ट्रैटेजी का सेटअप शेयर करना चाहूँगा. इसका नाम है Awesome Nifty 2021 strategy because this is beautifully running in the year 2021. 2019 से लेके आज तक, दैट इज़ 8th of जून 2021 तक मैं आप सब के साथ शेयर करूँगा इसका परफॉर्मेंस एंड सेटअप, एंड देन यू कैन एक्चुअली टेस्ट इट फॉर सम डेज एंड देन यू कैन थिंक ऑफ इफ यू वांट टू फॉलो यू कैन फॉलो इट. चॉइस इज योर्स. द सेटअप इज़ वेरी ईजी एंड सिंपल. आपको निफ्टी का चार्ट देखना होगा इन 15 मिनट टाइम फ्रेम. आपको रखना होगा एक EMA 35 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 35 एंड एक ऑसम ऑसिलेटर जिसका सेटिंग जो होगा इट विल बी नॉट द डिफ़ॉल्ट सेटिंग. डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ ऑसम ऑसिलेटर इज़ 534. आपको 534 की जगह वहाँ पर 736 लेना पड़ेगा. एंड मैक्स नंबर ऑफ ट्रेड्स आप एक दिन में जो लेंगे दैट विल बी 2. 2 से ज़्यादा ट्रेड आप इस ट्रेड पे नहीं लोगे. आप 15 मिनट्स का चार्ट देख के लोगे. आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 35 यूज़ करना पड़ेगा एंड ऑसम ऑसिलेटर यूज़ करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ लेट मी टेक यू टू द सेटअप एंड लेट मी ट्राई टू शो यू वेयर एंड हाउ यू आर सपोज टू मेक एन एंट्री. ओके, यहाँ का एंट्री करने का 2 कंडीशन है. ओके, कंडीशन 1, कंडीशन 2. कंडीशन 1 पहले मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद वी विल गो टू कंडीशन 2. फॉर दैट लेट मी टेक यू टू द trading view chart. This is trading view. यहाँ पर जाके it's very easy setup as I mentioned that you have to just put one exponential moving average 35 EMA 35. The reason behind putting that EMA 35 is बहुत सारे टाइम लाइक मार्केट कंसोलिडेट करता है एंड बहुत सारे फॉल्स सिग्नल्स मिल जाता है. दिस EMA 35 is going to save you from taking a wrong trade. ओके, सो EMA 35 के ऊपर अगर आपका प्राइस चल रहा है ओनली देन यू आर सपोज टू मेक अ लॉन्ग एंट्री. अगर EMA 35 के नीचे आपका प्राइस चल रहा है देन यू आर सपोज टू टेक अ शॉर्ट एंट्री. ओके, मतलब लाइन के ऊपर मैं बाई करूँगा, लाइन के नीचे मैं सिर्फ शॉर्ट करूँगा, उसके अलावा और कोई ट्रेड नहीं लूँगा. सो दैट इज़ रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 फॉर एंट्री कंडीशन 1 इज़ ये ऑसम ऑसिलेटर आपको दिख रहा है. सो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द traditional awesome oscillator that comes with any of the broker terminal or maybe trading view or anywhere. Okay, and there is a slight difference which is making this vast difference in terms of the performance. So आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर awesome oscillator का default value अगर आप इंटरनेट पे जाके स्टडी कीजिए you will understand the default value of awesome oscillator is 5 and 34, right? But you are not supposed to use 5 and 34. You have to use 7 and 36. Very easy. 5 plus 2, 34 plus 2. जो भी आपका default value है, default value plus 2 in both the cases. That is going to be your ideal setup for this strategy. Okay.
सो देयर आर वेरियस इंडिकेटर्स यू कैन फाइंड। ऑसम ऑसिलेटर का बहुत सारे ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप जाके ढूंढते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे ऑसम ऑसिलेटर का बहुत सारे कस्टमाइजेबल इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। यू कैन सी, यू कैन पिक अप एनी वन विच एवर सूट्स यू। आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड एनीथिंग, बट you have to ensure that you take the value 7 and 36. You should not be taking the value default value which is 5 and 34. ठीक है, तो मैं आपको दो एकदम एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि कैसे आपको इसको यूज़ करते हुए ट्रेड लेना है। सो आई विल शो यू द एग्जाम्पल ऑफ येस्टरडे फर्स्ट। आज का डेट है 8th ऑफ जून, कल का दिन था 7th ऑफ जून। तो मैं आपको 7th ऑफ जून का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये बहुत ही ईजी एंड सिंपल एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट सेटअप इज दिस कि आपको जो प्राइस है, प्राइस शुड बी अबव योर 35 EMA एंड अलॉन्ग विद दैट ये ऑसम ऑसिलेटर का वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये ऑसम का वैल्यू देखिए, ये पहला कैंडल 9:15 का कैंडल पे क्या था, -4.67 था। अगला कैंडल जैसे ही आया क्या हुआ, 0.89 हो गया। मतलब ये जीरो लाइन होता है ऑसम ऑसिलेटर का। ये जीरो लाइन का नीचे से ऊपर अगर क्रॉसओवर होता है, ओके, कैंडल का कुछ नहीं लेना देना है इसमें। हमें ये देखना है कि ये ऑसम का जो कैंडल है इसका नीचे से ऊपर गया, जीरो लाइन को क्रॉस किया, नीचे से ऊपर गया, ओके। एंड एट द सेम टाइम योर प्राइस शुड बी अबव दिस 35 EMA लाइन, ओनली देन दिस इज क्वालिफाइंग फॉर अ बाई सेटअप। ओके, तो ये जो कैंडल मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, दिस बिकम्स माय कैंडल विच आई हैव आइडेंटिफाइड। अब ये कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाई करूँगा, राइट। तो ये कैंडल के हाई के ऊपर मैंने बाई किया, जो अगला कैंडल पे नहीं ब्रेक किया बट उसका अगला कैंडल ने ब्रेक कर लिया। एंड यू कैन सी वी हैड गॉट हाई अप टू 60 पॉइंट्स, मतलब जहाँ से हमने एंट्री लिया था वहाँ से 60 पॉइंट्स तक गया। इफ़ आई हैव बीन वेटिंग टिल 3 PM, सो ये 3 PM का कैंडल है। 3 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। वी विल नॉट वेट एनी फर्दर बियॉन्ड 3 PM। 3 बजे तक अगर मैंने यहाँ से एग्ज़िट किया, सो माई एग्ज़िट वैल्यू वॉज अप्रॉक्सीमेटली 44 पॉइंट्स का प्रॉफिट, राइट। एज आई मैंशन विद यू, आप लोग इसको चाहे तो ऑप्शंस पे यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग के लिए ये काफ़ी अच्छा टेक्निक है, आप यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस ऑफ स्ट्राइक वैल्यू। आप अगर ऑप्शन बाई करना चाहो तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन टेक एट द मनी और इन द मनी डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज, बट यू शुड बी नोइंग मोर अबाउट ऑप्शंस बिफोर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, बिकॉज ऑप्शन बाइंग का जो लॉजिक होता है वहाँ पर आपका लॉस होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेलिंग। सो you should keep all these things in mind before trading in futures and options, that we always keep telling. Otherwise, if you have a suitable fund of at least 1.5 lakh, जो आजकल का suitable fund है to trade in one lot of Nifty in futures, then you can simply trade in futures, right? So this is your first setup. Question is कि स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, ओके। सो स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी 0.2% ऑन क्लोजर। इसका मतलब क्या, 0.2% मतलब क्या होता है। सो मैंने कहाँ पर एंट्री लिया इस ट्रेड में, आई एंटर्ड ओवर हियर अप्रॉक्सीमेटली एट 15712 इसके आसपास। यहाँ से 0.2% मतलब कहाँ पर होगा, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर होगा, राइट। आई एम यूजिंग दिस मेजरिंग टूल। सो 31.6 पॉइंट्स मतलब रफली 32 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर एंट्री करोगे। नाउ द कैच ओवर हियर इज, आप 31 या 32 पॉइंट्स का ये जो लाइन है, ओके, सो ये लाइन पे आप सीधा स्टॉप लॉस नहीं लगा दोगे। यू आर नॉट सपोज टू पुट अ स्ट्रेट कट स्टॉप लॉस ओवर हियर एट दिस लाइन। जब भी कोई भी कैंडल आपका इस लाइन को क्रॉस करने के बाद इसके नीचे क्लोज देगा, ओनली देन यू आर सपोज टू एग्जिट, उससे पहले नहीं, राइट। सो व्हाट इफ़ यू आर डूइंग दिस स्ट्रैटेजी मैनुअली, तो आपको क्या करना है, मैनुअली अगर आप इसको फॉलो करोगे, यू हैव टू फर्स्ट सी इट इन एवरी 15 मिनट्स। हर 15 मिनट में आपको देखना है। जिस मोमेंट पे आपको एक सुटेबल सेटअप मिल गया, आप क्या करोगे, वहाँ पर एक ऑर्डर डाल दोगे, एंट्री ऑर्डर, बाय ऑर्डर, ओके। स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना होगा आपको, स्टॉप लॉस आपको लगाना नहीं होगा, बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग पोर्टल पे, ट्रेडिंग टर्मिनल पे स्टॉप लॉस डालते हो, ब्रैकेट ऑर्डर लेते हो या कवर ऑर्डर लेते हो, तो क्या होता है, जिस मोमेंट पे वो प्राइस टच होगा उसी मोमेंट पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट दिस स्ट्रैटेजी परफॉर्म्ड वेल
व्हेन वी हैड केप्ट अ वर्चुअल स्टॉप लॉस, मतलब हम लोगों ने स्टॉप लॉस रखा नहीं। स्टॉप लॉस को हम तब हिट करवाएंगे जब ये स्टॉप लॉस के नीचे कोई कैंडल आके क्लोज देगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर ये ब्लू लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये अगर मेरा स्टॉप लॉस होता, से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एंट्री कर लिया होता, तो ये रेड कैंडल जो है यहाँ पर देखिए इसका वीक नीचे आके टच हुआ, होके फिर ऊपर गया। सो ऐसे सिचुएशन में मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। स्टॉप लॉस कहाँ पर जाके मेरा हिट होगा, जहाँ पर मेरा ये फॉर एग्जांपल ये रेड कैंडल मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा स्टॉप लॉस का वैल्यू था, कैंडल स्टॉप लॉस को टच करने के बाद कैंडल ये जो स्टॉप लॉस का जो प्राइस है उसके नीचे क्लोज दिया, जैसे ये सिचुएशन होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एग्जिट करना है। ओके, दैट इज़ ओनली फॉर द स्टॉप लॉस। टारगेट के लिए इट्स ओपन टारगेट सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी, जहाँ पर यू कैन कीप इट ओपन टिल 3 PM एंड आपको जहाँ भी मर्जी आप चाहे तो एट योर ओन कंफर्ट आप बुक कर सकते हो। Still, if you want to keep a percentage as a profit target, you can put a 3% as a target, as a default target in this strategy. Okay, so I hope this is explanatory enough for condition 1. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा या नहीं आया होगा, सो काइंडली प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा रिवर्ट करके देख लीजिएगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो नाउ लेट मी टॉक अबाउट द एंट्री कंडीशन 2. नाउ दिस इज़ लिटिल ट्रिकी, ठीक है। एंट्री कंडीशन 2 जो है, जैसे एंट्री कंडीशन 1 में बहुत इजी था कि आपका ऑसम ऑसिलेटर का वैल्यू नीचे से ऊपर गया एंड हो गया, इतना इजी नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा है कि आपके सामने एक इस टाइप का सेटअप होना चाहिए। वैल्यू अगर आपका ऑसम ऑसिलेटर का वैल्यू अगर ज़ीरो लाइन के ऊपर है, देयर हैज़ टू बी 3 कैंडल्स इन दिस काइंड ऑफ अ फॉर्मेट। 3 कैंडल का फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, एक ऑसम कैंडल का वैल्यू थोड़ा बड़ा होना चाहिए, सेकंड वाला पहला कैंडल से थोड़ा कम होना चाहिए, एंड थर्ड वाला सेकंड वाले से बड़ा होना चाहिए। सो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देयर हैज़ टू बी अ सेटअप ऑफ 3 कैंडल्स। द फर्स्ट कैंडल हैज़ टू बी अ रेड कैंडल and the value of the second candle, which also has to be a red candle, should be lower than the first candle, and the third candle, which has to be a green candle, should be higher than the second candle. इसको सॉसर कहते हैं, ठीक है। दिखने में देखिए एक सॉसर जैसा सेटअप हो रहा है यहाँ पर। इफ़ यू सी, जैसे एक प्लेट जैसा होता है ना, जहाँ पर हम लोग चाय पीते हैं, राइट। चाय एंड सॉसर का, टी एंड सॉसर का, ये देखिए सॉसर जैसा शेप हो रहा है। सिमिलरली इधर भी एक सॉसर जैसा शेप हो रहा है। सो ऑसम ऑसिलेटर के टर्मिनोलॉजी में इसको सॉसर कहते हैं, राइट। तो आपको इस टाइप का एक सेटअप देखना है, जहाँ पर एक रेड, उससे एक दूसरा रेड, उससे थोड़ा छोटा, एंड एक ग्रीन जो सेकेंड वाला रेड से थोड़ा बड़ा। सिमिलरली फॉर अ शॉर्ट सेटअप आपको क्या देखना है, ग्रीन, अगला ग्रीन उससे थोड़ा छोटा, एंड उससे अगला वाला रेड सेकेंड वाला ग्रीन से थोड़ा बड़ा। बट दिस थिंग हैज़ टू हैपन बिलो द ज़ीरो लाइन। अगर ये ज़ीरो लाइन के नीचे हुआ, ओनली देन यू आर सपोज टू लाइक एंटर इनटू दिस ट्रेड। सो अगर आप बाई लेते हो तो आपको ये सेटअप ज़ीरो लाइन के ऊपर मिलना है। अगर आप शॉर्ट लेते हो तो ये सेटअप आपको ज़ीरो लाइन के नीचे लेना है। ओके, यू हैव टू ट्रेन योर आइज़। मैंने पहले ही कहा था कि दिस इज़ फॉर द लर्नर्स, दिस इज़ फॉर द बिगिनर्स, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने यहाँ पर 2 सेटअप आप सबसे शेयर किया है। द फर्स्ट वन इज़ अ वेरी ईजी वन, you can trade only with the easy one if you want to trade with. Otherwise if you want to trade completely, you can trade with both. तो एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। देखिए एक परफेक्ट एग्जांपल हमें मिला था 31 मई को। ओके, 31 मई को क्या हुआ था, लेट मी जस्ट मैक्सिमाइज दिस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ओके, ये देखिए, ये 31 मई का पहला कैंडल विच वॉज 9:15 AM का कैंडल। उसका अगला कैंडल देखिए, ये 9:30 का कैंडल। नाउ जस्ट लुक एट दिस 2 कैंडल्स। 9:45 का कैंडल से 9:30 का कैंडल से 9:45 का कैंडल थोड़ा छोटा था। इट्स अ रेड कैंडल एंड डेफिनेटली इट इज़ अबव द ज़ीरो लाइन। यू कैन सी वैल्यू ऑफ द 9:30 कैंडल वाज व्हाट, 25.9. वैल्यू ऑफ 9:45 कैंडल वाज व्हाट, 24.42, which is lesser than this. वैल्यू ऑफ 10 AM कैंडल इज़ व्हाट, इट इज़ मोर दैन दिस कैंडल। ठीक है, ये 3 कैंडल का एक परफेक्ट सेटअप आपको मिलता है। जैसे ये परफेक्ट सेटअप आपको मिल गया, दिस बिकम्स योर आइडियल सेटअप। ये जो कैंडल है, दिस वाज द कैंडल
द ग्रीन कैंडल, इसके हाई के ऊपर हम बाई लेंगे। सो इसके हाई के ऊपर हमने बाई लिया एंड 3 बजे तक आपको एग्जिट हो जाना है, नो मैटर वॉट एवर इज़ द प्राइस। सो 245 का कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दिया, 55 पॉइंट्स का प्रॉफिट में आप निकल गए, राइट। एट योर ओन कंफर्ट यू शुड बी एग्जिटिंग, आपको जहाँ भी सुइटेबल लगे आप वहाँ पर एग्जिट कर सकते हो, नॉट नेसेसरी आपको 3:15 या 3 PM तक वेट करना है। एज आई एम मैंशनिंग, wherever you feel suitable, wherever you feel comfortable, you can exit. Again I am mentioning, अगर आपको सिस्टम के थ्रू अगर आप इस सिस्टम में ट्रेड कर रहे हो, यू कैन पुट अप like a default target of around 3%, okay, and the stop loss again is 0.2%. सेम कंडीशन स्टॉप लॉस के लिए आपको 0.2 परसेंटेज पॉइंट जो है उसके नीचे क्लोजिंग देना है, ओके। सो दिस इज़ द सेटअप फ्रेंड्स, दिस इज़ द सेकेंड सेटअप। अगर आपको ये सेकेंड सेटअप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ट्राई विद द फर्स्ट वन फर्स्ट। ये जो एंट्री कंडीशन 1 जो है उससे शुरू कीजिए, इट्स वेरी इजी। उसके बाद आप एंट्री कंडीशन 2 फॉलो कर सकते हैं, ओके। सो आई नो देर आर मेनी पीपल हु आर न्यू पीपल हु आर लर्नर्स, एंड टू हेल्प देम वी आर ऑलवेज देयर। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। whenever there will be a setup formation as per the awesome setup, we will try to let you know in real time that okay अभी formation हो गया है, formation बन गया है, so that you can actually learn it in real time, right? So now with this, let me come to the performance part, because this is essential. As I told you that this has been tested for a good period of time, January 2019 से लेके आज, that is जून 2021, 8th of June 2021 तक हम लोगों ने अगर इसको देखा, so if the starting capital was 1,50,000, so far we had traded like 442 days. ऐसा नहीं कि आपको रोज़ इस पे ट्रेड मिलेगा, आपको इस पे ट्रेड हमेशा नहीं आता है, कभी कभी बहुत सारे दिन ऐसा आ जाएगा जब आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली यू नो लाइक यू विल गेट 1 or 2 ट्रेड्स मैक्सिमम इन अ डे। 2 से ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सी दैट द मैक्स प्रॉफिट डे प्रॉफिट इज़ लाइक 31,000 जितना हमें मिला था। मैक्स डे लॉस वॉज लाइक अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपीज़ इज़ वॉट वी हैड सीन सो फार। And gross points, if we are seeing, we had earned around 6,727 points जो हम लोगों ने earn किया है in total, which is approximately more than 5 lakh rupees of profit in this little more than 2 years, like 2.5 years I should say. बट डेफिनेटली इसमें से आपको ब्रोकरेज का जो अमाउंट है उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर डिडक्टिंग ब्रोकरेज यू विल बी सीइंग अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 3,90,000, which is a good ROI of around 262% on a capital of like 1,50,000 if you are starting with. Okay, now this is the conversion done in futures. जैसे मैंने कहा है कि अगर आप लोग इसको इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना चाहो इन ऑप्शंस, बाई ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, अपने हिसाब से, अपने you know like comfort के हिसाब से you can do that. Variations will be there slightly if you are doing that. Okay, so this is about our strategy, the brand new awesome Nifty 2021 strategy. This definitely is powered with Algosys. अगर आपको इस strategy को manually trade नहीं करना है, if you want to follow it through Algo, we are there. आप Algo follow कर सकते हो इसके लिए, and you can do it. Okay, so I just want to show you one small little thing जहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इस स्ट्रैटेजी को अगर हम देख रहे हैं इन रियल टाइम, सो सी दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग, आई एम शोइंग इट टू यू इन रियल टाइम। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये रोज़ ट्रेड नहीं देता है। अगर आप जून का महीना देखोगे, ये देखिए ये जून का महीना है, जून का 1 तारीख को एक ट्रेड मिला था, फर्स्ट डे ऑफ जून। सेकेंड एक और दिन में ट्रेड मिला था। उसके बाद देखिए 3rd जून 4th जून कोई ट्रेड नहीं आया था। 7th ऑफ जून को एक ट्रेड आया था जो प्रॉफिट दिया। 8th ऑफ जून को अगेन देर इज़ जैसे आज का दिन है, छोटा सा एक आई थिंक इट्स मोस्टली लाइक अ नो प्रॉफिट नो लॉस और स्लाइट प्रॉफिट ऐसा हमें मिला। सिमिलरली आप मई का महीना देख लीजिए। ओके, सो अगर आप मई का महीना देख लेते हैं, सो दिस इज़ द ऑटोमेटेड, दिस इज़ द एल्गो विच वी रन यू नो लाइक फॉर इफ़ एनी वन इज़ देयर हु वांट्स टू फॉलो, तो उनके लिए हम लोग इस एल्गो को रन करेंगे।
सो यू कैन सी, देखिए जैसे ये 24 में कोई ट्रेड नहीं आया था, 25 को एक ही ट्रेड आया था, 26 को भी एक ट्रेड आया, 27 को ओनली वन ट्रेड आया, यू कैन सी दैट यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया। 28 को अगेन देर इज़ वन ट्रेड, 31 को देर इज़ ओनली वन ट्रेड विच गिव अ गुड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये ऐसे चलता रहेगा दोस्तों। डोंट एक्सपेक्ट दैट एवरी डे ट्रेड विल कम, डोंट लूज योर होप दैट एंड पेशेंस दैट अरे लगातार 2 दिन ट्रेड नहीं आया, या लगातार 3 दिन ट्रेड नहीं आया, या फिर लगातार 4 दिन लॉस दे दिया। सो प्लीज़ डोंट लूज योर होप। 0.2% ऑन अ कैपिटल ऑफ लाइक 15,000 का वैल्यू जिसका है, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट। एंड वैसे भी जुलाई जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ से द लॉट साइज इज गेटिंग रिड्यूस फ्रॉम 75 to 50, right? So you all are aware about it. So the stop loss is very very small, it's just 0.2%, but target is open. So you can expect up to 3% target also, which we had seen historically. And anyways, at whatever 3 p.m. whatever we are getting, we are going out. So this is awesome Nifty 2021 strategy, friends. And I welcome you all to be a part of Traders Destination family. हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए एंड इस स्ट्रैटेजी को स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, विश यू ऑल very happy learning and happy trading. Goodbye.